आइए खुदा उनके कलाम में चलते हैं और शुक्रगुजारी के साथ खुदा उनकी बातों को सीखते हैं। अमाल, रसूलों के अमाल, अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स और उसका तीसरा बाब चैप्टर 3 बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल प्रेरितों के काम, हिंदी में प्रेरितों के काम, उसका तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर। और उसकी अगर हम खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं 15वीं आयत से और आगे चलते हैं 15वीं आयत से पढ़कर। मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। खुदा का कलाम हमें बताता है, लूका रसूल ने यह अमाल की किताब लिखी है और वो हमें यह बताता है कि जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, यानी सलीब दिया, कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं। लूका खुद कहता है, जैसे मैं लास्ट संडे को भी बता रहा था कि लूका जो है वो डॉक्टर था और वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था, मगर वो उसने सब बातें देखी हैं। उसने ये गवाही दी है कि हम इस बात के गवाह हैं कि हमने ये सब बातें देखी है। यीशु के साथ जो कुछ हुआ है वो देखा, यीशु ने जो मौजज़े किए हैं वो देखे हैं, यीशु ने जो बातें की हैं वो हमने सुनी है और उसके मुताबिक उसके सारे काम और कुदरत को देखा है। तो पर उसको कत्ल किया गया, उसको वो कत्ल हुआ है और हम उसके गवाह हैं, लूका रसूल कहता है। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। पौलुस रसूल एक उस शख्स की बात कर रहा था जिसने शिफा पाई, जिसको खुदावन यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्ती मिली, शिफा मिली। आमीन। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक डिफरेंट है। और आगे लिखा 17 वर्ष में, और अब ए भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और वो उसने इसी तरह पूरी की। पस का मतलब है कि अगर खुदा यीशु मसीह ने जो काम किए और खुदा ने जो सोचा था, प्लान बनाया था, खुदा ने वो अपना काम पूरा किया, तो हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है। इसलिए यहां पर लिखा है पस तौबा करो। हमारा काम है तौबा करना। बस तौबा करो। क्यों तौबा करनी है? तो तौबा करो और रुजू लाओ। रुजू का मतलब है उसकी तरफ ध्यान करो, रुजू लाओ। तौबा करो और रुजू लाओ। हम कई दफा कहते हैं हमने क्या किया है, हम तो ठीक है, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। अजीजो, जब तक हमने पूरी तरह अपनी जिंदगी खुदावन को सरेंडर नहीं की ना, उस वक्त तक यही वर्ड इस्तेमाल होता है कि तौबा करो, तौबा करो। हमने जब तक पूरी जिंदगी अपनी लाइफ को उसके आगे सरेंडर नहीं किया, सरेंडर करने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमने उसको अपना आप नहीं दिया और उसके बाद बपतिस्मा नहीं लिया और खुदा के साथ चलना नहीं शुरू किया, उस वक्त तक यही इस्तेमाल होता है वर्ड के तौबा करो और रुजू लाओ। तौबा करो, रुजू लाओ। क्यों करना ऐसा? ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हर कोई गुनाहगार है, ठीक है। हर कोई जो आदम से पैदा हुआ, हर कोई गुनाहगार है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। जो आदम से पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, सिवाय यीशु मसीह के, वो सब गुनाहगार हैं। क्योंकि आदम का
जो डीएनए है उसका जो उसकी जो नेचर है वो हमारे अंदर है, जो गुनाह की नेचर है। आमीन। इसलिए हमें तौबा करने की जरूरत है, अपना आप सरेंडर करने की जरूरत है। जब हम सरेंडर करते हैं, अपना आप उसको देते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं, और हमारा ईमान होता है कि हमने, जैसे हम गा रहे थे, यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के लहू को पुकारें, वही क्या करता है? बचाता है, वही बचाता है। तो हमारा ये ईमान है कि खुदा यीशु मसीह का लहू बचाता है। अगर हम तौबा करें, उस रुजू लाएं, तो हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे। और फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? और इस तरह खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे, ताजगी के दिन आएंगे। अजीजों, ये ताजगी के दिन आना इसमें ये दो बातों को जाहिर करता है। ये दो बातों के लिए लिखा गया है। एक तो हम इस जिंदगी में रहते हुए तौबा करें, रुजू लाएं और खुदा को एक्सेप्ट करें, उसको अपनी जिंदगी सरेंडर करें, तो हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। और दूसरा जो है वो ताजगी के दिन उसके लिए है जबकि खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हालात के मुताबिक, सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आमीन। सबको इस बात का ईमान रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं हालात के मुताबिक। इस वक्त इसराइल और फिलिस्तीन की जो जंग, जिस तरफ वो उस जंग के असरात और वो सब कुछ जो जिस तरफ रुख कर रही है ना, उससे पता लग रहा है कि पता नहीं वो कब वो दिन आ जाएगा कि कलीसिया का उठाया जाने का दिन आ जाएगा। कलीसिया उठाई जाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि तौबा करो। और वो खुदा यीशु मसीह जब आएंगे, वही ताजगी के दिन होंगे, वही रिफ्रेशिंग के दिन होंगे, वही हमारे लिए एक नई जिंदगी के दिन होंगे। चाहे हमारी जिंदगी उसके आने तक खत्म हो जाए, या हम अगर जिंदा भी हो, फिर भी वो एक नई जिंदगी शुरू होनी है। आमीन। नई जिंदगी शुरू होनी है खुदा यीशु मसीह के आने पर। और आगे पढ़ते हैं ताजगी के दिन तो वो आएंगे, वो हम तौबा करेंगे और रुजू लाएंगे तो हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आएंगे। आगे पढ़ते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए ये बात और ज्यादा एम्फसाइज करती है, इस बात पर जोर देती है कि हमें क्यों तौबा करनी है, क्यों रुजू लानी है, क्यों हमारे गुनाह मिटाए जाने जरूरी हैं। आगे 20वीं और 21वीं आयत में पढ़ते हैं, अमाल 3 बात। और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ, यानी यीशु को भेजे। वो कौन? खुदा। ठीक है, लिखा है खुदा मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे। तो तौबा करके रुजू लाना है, खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना, अपनी जिंदगी उसको सरेंडर करनी के बाद क्या होगा? ताजगी के दिन आएंगे हमारी जिंदगी में। और क्यों उसके बाद वो क्यों तौबा करनी, क्यों रुजू लाने की बात है कि ताकि वो जो है ना, वो खुदा के लिए लिखा गया ये, ताकि वो यानी खुदा मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ। मसीह जो है इंग्लिश में वर्ड है क्राइस्ट, और जिसको मसीहा भी बोलते हैं। तो मसीहा का मतलब क्या है? बचाने वाला। आमीन। बचाने वाला, छुड़ाने वाला। तो खुदा के बारे में लिखा है जब हम तौबा करेंगे, अब हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे, रुजू लाएंगे, खुदा की तरफ आएंगे, फिरेंगे, सरेंडर करेंगे अपने आप को, तो खुदा जो है मसीहा को भेजेगा ताकि हमारी जिंदगी बचाई जाए। आमीन। जो हमारे लिए मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे। मसीह जो है वो बचाने वाला, छुड़ाने वाला, जिसका मतलब है, और यीशु उसका नाम है। आमीन। यीशु उसका नाम है। आपको पता है ना, जब हम क्रिसमस पे जो पढ़ते हैं, मरियम को, यूसुफ को फरिश्ते ने ये पैगाम दिया कि बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु उसका नाम है। मसीहा या मसीहा होना, मसीह उसका काम है कि वो क्राइस्ट है। मसीहा का एक और भी मतलब है कि मसा किया हुआ।
खुदा ने उसको मसा करके भेजा है, मसा करके वो भेजे ताकि हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आए। आमीन। तो आगे लिखा 21 आयत में, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे। ओके, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाए। खुदा यीशु मसीह का जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक सब चीजें बहाल ना की जाए, जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो बहाल होनी है ताकि मसीह आए? कौन सी चीजें हैं जो बहाल होनी है, रिस्टोर होनी है कि मसीह आए? सबसे पहली बात जो बहाल होने वाली है, हमारी गुनाह से भरी हुई जिंदगी का बहाल होना सबसे पहले जरूरी है। आमीन। रिस्टोर होना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए कि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं बताता हूं, आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील को हम अगर बोलते हैं, मत्ती की इंजील उसके 17 चैप्टर में लिखा है, मत्ती 17 बाब 17 चैप्टर में लिखा है, और उस 17 की 11वीं आयत, मत्ती 17 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। यहां पर हमने पढ़ा है अमाल की किताब में कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान में उस वक्त तक रहेगा, नहीं आएगा जमीन पर जब तक कि सब चीजें बहाल ना की जाएं। और हमें मत्ती की रसूल की इंजील में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। बच्चे अंदर चले जाएं, फिर आगे चलते हैं। अजीजों, एलिया के बारे में जो ये खुदावंद यीशु मसीह जिस बात को कोट करें, मलाकी नबी के आखिरी चैप्टर की आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि मलाकी नबी की किताब उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलोड़ पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा जब तक जमीन पर लानते फिर रही हैं, कलीसिया में लानते फिर रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात की है कि एलिया आएगा और वो सब कुछ बहाल करेगा। एलिया जो खुदावंद पेंतीकोस्त के दिन जो रूह कुदस नाजिल हुआ था कलीसिया पर, वही एलिया को रिप्रेजेंट करता है, चीजों को बहाल करने के लिए, लोगों की जिंदगियों को बहाल करने के लिए, लोगों को तौबा की तरफ लेकर आने के लिए, उनकी जिंदगियों में ताजगी लाने के लिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जल्द आए। यहां पर हमने अमाल की किताब में वापस आते हैं, लिखा है जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे, वो यानी खुदावंद यीशु मसीह आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाएं, जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। और आगे लिखा है, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह को उसने उठाया, पैदा किया, बर्पा किया। क्योंकि आगे हम 25वीं आयत में पढ़ते हैं, तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से फेर कर बरकत दे। खुदा ने इस वक्त
जो वो सब यहूदी लोग वहां पर जमा थे, तो उनके साथ ये बातचीत कही जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि खुदावन यीशु मसीह को, अपने बेटे को तुम्हारे पास पहले भेजा ताकि तुम्हारी बुराइयां वो दूर हो, फिर उसके बाद गैर कौमों में जाकर मुनादी की गई और गैर कौमों को ये खुशखबरी सुनाई गई। इब्रानियों में अगर हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के खत, रोमियों के खत में जाते हैं 8 बाब में, रोमियों के खत उसका 8वां बाब और उसकी 21 आयत, रोमियो 8:21 में यह लिखा है, इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया गया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो जाएगी। अजीजों, जो जमीन पर सारी क्रिएशन है ना, वो भी उस गुनाह की जद में आई हुई है, वो भी उन लानतों की जद में है। सब जानवर, परिंदे, दरख्त जो है, वो सब मखलूकात जो है, जो भी क्रिएशन है, वो लानतों के जद में है, वो भी गुनाह की वजह से जद में है। और मखलूकात, सारी क्रिएशन जो है, खुदा की क्रिएशन, खुदा की मखलूकात सब ये इंतजार कर रही है कि जो खुदा के फर्जंद, खुदा के लोग हैं, जब उनको जलाल में दाखिल किया जाएगा तो सारी मखलूकात, सारी जो कायनात है, सारी जो क्रिएशन है, वो भी रिस्टोर कर दी जाएगी। उसके लिए भी ताजगी के दिन आएंगे, उसके लिए भी एक ब्रेक मिलेगी उनको। वो जो कहते हैं गिव मी अ ब्रेक, तो मखलूकात को भी ब्रेक मिलेगी, क्योंकि खुदा की हुजूरी से, खुदा यीशु के साथ ताजगी के दिन आएंगे, सारी दुनिया में ताजगी के दिन आएंगे। क्यों? कि आगे लिखा है, जो मखलूकात है, जो क्रिएशन है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्जे ज़ै में पड़ी तड़पती है। सारी मखलूकात, सारी क्रिएशन जो है ना, वो तड़प रही है, उनको दर्द लगी हुई है कि कब वो खुदा यीशु मसीह आए और खुदा के फर्जंदों के जलाल की जब आजादी हो, तो मखलूकात, क्रिएशन, जो दुनिया की परिंदे, जानवर, दरख्त जो है, एनवायरमेंट जो है, उसमें भी, उसको भी ब्रेक मिले, उसके लिए भी ताजगी आए, उसके लिए भी ताजगी आए। इसलिए यहां पर लिखा है कि मखलूकात कराती है, दर्द से करा रही है। और 23 आयत में लिखा है, और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातिन में कराते हैं और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि हम भी खुद अपने बदन की मखलसी की राह देख रहे हैं, हम भी अब करा रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह जल्दी आए, इन मुसीबतों से छुटकारा मिले, इन परेशानियों से छुटकारा मिले, दुआइयों से छुटकारा मिले, तरह तरह की जो दुनिया में बुराइयां हैं, दुख है, गम है, उनसे छुटकारा मिले। पौलुस कहता है कि हम भी कराते हैं कि खुदा यीशु मसीह कब आए और हमें इस बदन की, ये जो हम बॉडी में है ना, जब तक, उस वक्त तक हमारी मुश्किलें हैं। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, अगर वो खुदावन के पास गई है उसकी रूह, वो आराम में दाखिल की जाती है, उसके लिए कहा जाता है। जब तक हम बदन में है ना, ये दुख, तकलीफें, गम, परेशानियां, तरह तरह की ये लगी रहेंगी, मेहनत, मुशक्कत रोज लगी रहेगी, जब तक हम इस बॉडी में हैं। जब हमारी बॉडी रिटायर हो जाती है, यही कह सकते हैं, रिटायर हो जाती है, जब हम कुछ काम को नहीं कर पाते, बस अब लेट जाते हैं या जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, उस वक्त हम अंदर ही अंदर कराना शुरू करते हैं कि खुदावन इस जिंदगी को तू ले ले, कि ये जिंदगी हमारी अब बोझ बनी हुई है। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं, और कई दफा ऐसे होता है कि आपके साथ भी, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसी तकलीफ में होते हैं कि उनके लिए दुआ की जाती कि खुदावन
इनको इस तकलीफ से निकाल ले, इस तकलीफ में से, बॉडी में जब तक है, बदन में जब तक है, बदन जब तक जिंदा है वो तकलीफ में होते हैं, अंदर ही अंदर बोल भी नहीं पा रहे, पता नहीं क्या दर्द हो रही है, क्या हो रहा है, सुइयां लगी हुई हैं, आईवीज लगी हुई है, या घर में ही भी है तो उनको कुछ पता नहीं, दर्दें हो रही है, कुछ बता नहीं पाते वो। तो घर वाले बाहर वाले सब यही कहते हैं कि खुदावंद इस शख्स को, इस बुजुर्ग को, या जो भी जिसकी भी जो भी हालत है, या जो भी उसकी एज है, कई दफा तो ऐसे जवान भी हैं जिनको लिए जो ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं कई दफा कि खुदा, लोग कहते हैं कि इनको खुदा इस बदन की दुख से, परेशानी से, इस अजियत से निकाल ले। खुदा अजीजों, हमें तौबा करने की जरूरत है ताकि खुदा की हुजूरी से हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन आए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इस वक्त आप देखो कि हमारी अपनी कलीसिया में भी कितने हादसे हुए हैं जो कि बगैर बताए आते हैं, बगैर बताए वो हादसे आते हैं। अभी रेचल की अम्मी खुदा उनके पास चली गई, अचानक एक्सीडेंट हुआ। इसी तरीके से इमरान की अम्मी के साथ भी हुआ था, और हमारे और भी फैमिलीज में ऐसे हुए हैं हादसे कि अचानक। और अभी इस वक्त हम रोज अगर आप खबरें देखते हैं तो इसराइल में, गजा में रात को लोग जो होते हैं उनको नहीं पता कि किस बिल्डिंग पे किस वक्त बम गिरेगा और वो सुबह नहीं होंगे वो लोग। उनको पता है कि उनके सामने मौत है, और वो मौत का और जिंदगी का वो तो बीमार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर वो उनको नहीं पता कि मौत किस वक्त उनको मौत जो है वो खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। अजीजों, हमारी जिंदगी भी जो है ना, खुदा की, हमारी रूह बदन जान खुदा की अमानत है। जरूर है कि हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आए, हम तौबा करें, हम उसकी तरफ रुजू लाएं, हमारे गुनाह मिटाए जाएं, और उसके बाद जब हमारे गुनाह मिटाए जाएं तो उस स्टैंडर्ड को कायम रखें जो हमने पाया है, जो पाया है, जो पाकीज़गी, जो बरकत, हमेशा की जिंदगी को जो हमने हासिल कर लिया है, उस स्टैंडर्ड को कायम रखें। क्योंकि खुदा कहता है कि जब तक सब कुछ बहाल ना हो जाए, लोग तौबा न कर लें, खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी का कलाम सारी दुनिया तक ना फैला जाए, जब तक सबको बता ना दिया जाए कि खुदा यीशु ही खुदावंद है, और सब कुछ बहाल ना हो जाए, खुदा यीशु मसीह आसमान में रहेगा, वो आएगा नहीं। पर यह जरूर है कि अगर सब कुछ बहाल हो गया तो यीशु जल्द से जल्द आने वाला है, और वो बहाली बहुत नजदीक है। इस वक्त जो प्रीचिंग का काम है ना, खुदा की कलाम को सुनाने का काम, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली वो एरियाज भी जहां पर कोई प्रीचर जा नहीं सकता, मार देते हैं, कोई बाइबल की बात वहां कर नहीं सकता जाके, वो ट्राइब्स, वो कबीले वो खा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जो आदमियों को भी नहीं खा जाते हैं, और प्रीचर्स कोई मुनादी करने जाए उनको भी मार देते हैं और खा लेते हैं। ऐसे कबीले हैं। पर लोग, खुदा का इंतजाम है कि फिर भी खुदा मिशनरियों को जो जाते हैं अपनी जान हथेली पर रख के, उनको खुदा एक बोल्डनेस देता है, एक उनको एक इंकरेजमेंट देता है कि वो उन एरियाज में जाए, खुदा उनका रूह उनके साथ जाए, और वो उन एरियाज में भी खुदा के बारे में बता सके, खुदा यीशु मसीह के बारे में बता सके, और लोग तौबा करें, रुजू लाएं, ताकि वो ट्राइब्स, वो जो कबायली इलाके हैं, वो जो जंगली लोग हैं ना, वो भी आदम की औलाद है ना, वो आदम का गुनाह उनके अंदर भी है। तो जरूर है कि उनको भी बताया जाए जाके कि तौबा करो, रुजू लाओ, और अब तुम्हारे गुनाह जो आदम के चले आ रहे हैं वो तुम्हारे दूर हो, मिटाए जाएं, ताकि खुदा की हुजूरी से ताजगी के दिन आए। आमीन। खुदा की हुजूरी से ताजगी के दिन आए। अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि उस हौलनाक दिन के आने से पहले जरूर है कि खुदा सब चीजों को बहाल करे और अपने कलाम को सब दुनिया तक
पहुंचा सके, ताकि किसी के पास ये एक्सक्यूज ना हो, रीजन ना हो कि हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के आने का कलीसिया उसका इंतजार करती रहे, उसको देखती रहे, तो खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। एक दिन कलीसिया उठाई जाने वाली है, वो वक्त जल्द आने वाला है। उसके बाद ही बाकी जो एंटी क्राइस्ट आए, उसके बाद जो खात्मा हो और जो भी, और उसके बाद जो कुछ भी होना ना, वो उसके बाद ही होना है। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, उस वक्त तक वो जो मुखालिफ मसीह है ना, काम जरूर वो कर रहा है इस वक्त, ताकि लोगों को दूर करे खुदा से, पर वो जाहिर नहीं हो पाएगा जब तक कलीसिया जमीन पर है। उसका काम जारी है, उसका वो काम कर रहा है, उसकी बदरूएं, उसके शैतानी एजेंट सब काम कर रहे हैं, बेदीनी फैला रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े करवा रहे हैं, कौमों को लड़वा रहे हैं, वो सब कुछ है। पर वो जो खास वो शख्स जिसके अंदर शैतान पूरे तौर पर काम करेगा, उसके एजेंट काम कर रहे हैं, मगर वो उस वक्त तक जाहिर नहीं हो सकता, अपना पूरा काम नहीं कर सकता जब तक कलीसिया जमीन पर है, जब तक कलीसिया जमीन पर है। इसलिए अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जरूर है कि वो उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक सब कुछ बहाल ना हो जाए। तो अगर मैं और आप अपनी जिंदगी की बहाली, दुनिया की बहाली चाहते हैं, तो जरूर अपने आप को खुदा की हुजूरी में सरेंडर करें। और खुदा का कलाम इब्रानियों में कहता है कि वो आज ही का दिन है, आज ही का दिन है, उसको डिले ना करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं खुदा की हुजूरी में। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम की बातों के लिए, जो हमें वार्निंग देती हैं, जो हमें सजेशन देती हैं, जो हमें खुदावंद मलामत भी करती हैं बातें, कि हम खुदावंद तौबा करें, रुजू लाएं और हमारे गुनाह मिटाए जाएं, ताकि खुदावंद तेरी हुजूरी से ताजगी के दिन आए। और तू खुदा हमारे आसमानी बाप, तू अपने बेटे यीशु को भेजे, ताकि सारी दुनिया में उसकी बादशाही हो। वो अपने सबसे पहले अपने कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाए, और उसके बाद बादशाही करने के लिए सारी दुनिया पर उन तेरे लोगों के साथ वापस आए। और इस दुनिया पर खुदा वो जो बादशाही है, वो पूरी की पूरी बादशाही, खुदा की बादशाही, वो रिस्टोर हो और उसको खुदा इस दुनिया में स्टैब्लिश हो, ताकि तेरी कलीसिया, तेरे लोग जो है वो खुदा सारी दुनिया पर हुकूमत भी कर पाए। वो सारी दुनिया पर बादशाही अपने बादशाह के साथ, बादशाहों के बादशाह के साथ मिलकर इस दुनिया पर बादशाही कर सके। खुदा यीशु, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए ये दुआ करता हूं कि खुदा यीशु हर कोई अपने आप को तेरी हुजूरी में सरेंडर करे, अपने आप को तेरे आगे खुदा यीशु उंडेल दे, ताकि खुदा और तौबा करें, तुझे अपनी जिंदगी का मालिक और बादशाह बना लें, ताकि खुदा तेरी हुजूरी से ताजगी के दिन आए, और खुदा तेरे आने का वादा जो हम पढ़ते हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि खुदा मखलूकात जो फर्जंदों के जलाल में दाखिल होने का इंतजार कर रही है, वो भी खुदा यीशु उनको भी ब्रेक मिले, वो भी उनके लिए भी ताजगी के दिन आए, सारी मखलूकात के लिए जो कराहती है। और खुदा हम भी जो कराहते हैं अपने बदन में, हम बदन के दुखों से, हम बदन की अजियतों से, और तमाम तरह इस दुनिया में लानतें जो इधर उधर घूमती फिरती हैं, जिनका हम भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं और दुश्मन के फंदों में फंस जाते हैं, उसके खोदे हुए गड़ों में गिर जाते हैं, उसके फैलाए हुए जाल में फंस जाते हैं। खुदा हम इन सब चीजों से हम भी आजादी पा सकें और हमेशा की जिंदगी खुदावंदा तेरे फरदौस में और तेरे ही साथ गुजारें। खुदा यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे कलाम के लिए, जो हमें खुदा यीशु इसी तौर पर मलामत भी करता और खुदा यीशु हमें गाइड करता है कि हमारी जिंदगी में हमें क्या करना जरूरी है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज सबको बरकत दे जितने लोग तेरी हुजूरी में आए हैं, ताकि खुदा हम तेरी हुजूरी को, तेरी बख्शिश को अपने साथ लेकर अपने घरों को जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन।